काली का संदेश अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है और उनकी करुणा अपार है। जब भक्त उनके चरणों में आता है तो वह केवल भय से नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से आता है। माता काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, जब मोह और भ्रम की जंजीरें हमें बांध ले, तब एक ही उपाय है कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति का आह्वान करें। काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे सृजन की आधारशिला भी है। उनका संदेश यही है कि जो असत्य है, जो अधर्म है, जो अन्याय है, उसका विनाश अनिवार्य है और जो सत्य है, जो धर्म है, जो न्याय है, उसका संरक्षण निश्चित है। भक्त जब उनकी शरण में आता है तो माता उसकी आत्मा को शुद्ध करती है। वह उसके भीतर छिपे भय, लोभ, मोह और क्रोध को नष्ट करती है। वह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, सच्ची भक्ति त्याग, सेवा और समर्पण से होती है। जो अपने अहंकार को त्याग कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वही वास्तव में माता का सच्चा भक्त होता है। माता काली का एक और गहरा संदेश यह है कि समय अमूल्य है। काली स्वयं काल का प्रतीक है। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए हर पल को सत्य और धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। आलस्य और प्रमाद जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। उनका संदेश है कि साधना, सेवा और सजगता से ही मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकता है। काली माता यह भी कहती है कि भय केवल हमारे मन का निर्माण है। जब तक हम अपने भीतर अज्ञान और मोह को स्थान देते हैं, तब तक भय बना रहता है। जैसे ही हम माता के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भय समाप्त हो जाता है और उसका स्थान विश्वास और साहस ले लेता है। माता काली अपने भक्त को निर्भीक बनाती है। वह सिखाती है कि अन्याय का विरोध करो, अधर्म के सामने खड़े हो जाओ और सत्य के लिए संघर्ष करो। उनका संदेश केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में भी जब हम ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब भी हम काली की भक्ति करते हैं। माता हमें यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी आत्मा को पवित्र रखा जा सकता है। मोह में फंसकर आत्मा को कलुषित करना ही बंधन है और मोह से मुक्त होकर कर्म करते रहना ही मुक्ति है। काली माता अपने भक्त को यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती है, वैसे ही हमें भी हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश देखना चाहिए। घृणा, ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को कमजोर करते हैं। प्रेम, करुणा और क्षमा आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। उनका संदेश यही है कि हर प्राणी के साथ दया और समानता का भाव रखो। माता काली की उपासना यह भी सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को नष्ट नहीं करेगा, तब तक वह प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता। भीतर का अंधकार लोभ, मोह, क्रोध, कामना और अहंकार है। माता का संदेश है कि इन सब का त्याग करो, क्योंकि यही तुम्हें सत्य से दूर रखते हैं। जब इनका विनाश होता है, तभी आत्मा का उत्थान होता है और तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माता का एक और दिव्य संदेश है कि हर बाधा एक परीक्षा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब माता हमें परख रही होती हैं। वह देखती हैं कि हम इन कठिनाइयों में सत्य और भक्ति पर डटे रहते हैं या नहीं। जो भक्त कठिनाइयों में भी उनका नाम जपता रहता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। क्योंकि कठिनाई केवल आत्मा की अग्नि परीक्षा है। माता यह भी कहती है कि साधना केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं होती, साधना तो मन और आत्मा की शुद्धि से होती है। अगर मन स्वच्छ नहीं है तो पूजा केवल औपचारिकता है। उनका संदेश है कि पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को सत्य बनाओ, अपने कर्म को धर्ममय बनाओ। जब मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हो जाए, तभी सच्ची साधना होती है। माता का अंतिम और गहन संदेश यह है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है।
मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जो आत्मा की शाश्वतता को समझ लेता है वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। माता काली मृत्यु के रूप में प्रकट होकर यह सिखाती हैं कि अंत केवल एक नया आरंभ है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि धर्म के मार्ग पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। इस प्रकार काली माता का संदेश हमें संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वह हमें भयमुक्त, निर्भीक, सत्यनिष्ठ, करुणामय और आत्मनिर्भर बनाती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका संदेश शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। माँ काली की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, क्योंकि वह स्वयं शब्दों से परे हैं, समय से परे हैं और सभी सीमाओं से परे हैं। उनकी करुणा असीम है और उनकी शक्ति अद्वितीय है। जब कोई भक्त उनके चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो वह केवल भयभीत होकर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करता है। काली माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब मोह और भ्रम की बेड़ियां हमें जकड़ लेती हैं, जब मनुष्य अन्याय और अधर्म के बोझ से दब जाता है, तब केवल एक ही शरण होती है और वह है काली माता की। माता का स्वरूप भले ही भयानक प्रतीत होता हो, परंतु उनका हृदय अति कोमल है। वह अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुन लेती है। जब कोई साधक सच्चे हृदय से उनका नाम जपता है तो वे तुरंत उसके जीवन में उपस्थित होकर उसके कष्ट हर लेती हैं। उनका संदेश यही है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे संसार उसे त्याग दे, पर माता कभी नहीं त्यागती। काली माता समय की अधिष्ठात्री हैं। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि हर क्षण अमूल्य है और व्यर्थ के मोहमाया में जीवन नष्ट करना आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है। माता कहती हैं कि जो समय को साध लेता है वही स्वयं को साध लेता है। उनका यह स्वरूप काल के प्रवाह में यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें प्रत्येक पल को धर्म, सत्य और भक्ति के लिए अर्पित करना चाहिए। उनका संदेश यह भी है कि अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में जीता है, तब तक वह भय, लोभ और मोह का शिकार रहता है। जैसे ही वह माता की शरण में आता है और उनके ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण करता है, वैसे ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। माता काली हमें सिखाती है कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और सत्य ही सबसे बड़ा साधन है। माता का एक और उपदेश है कि संसार में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न लगे, अंततः उसका विनाश निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। काली का यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी अन्याय और असत्य के आगे न झुकें। वह अपने भक्तों को निर्भीक बनाती हैं और यह शक्ति देती हैं कि वह अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ बने रहें। काली माता हमें यह भी सिखाती है कि भय केवल मन का भ्रम है। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब तक हमें भय सताता है, परंतु जब हम आत्मा की शाश्वतता को पहचान लेते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है। काली माता मृत्यु का स्वरूप धारण करके यह दिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनका संदेश है कि मृत्यु से मत डरो, बल्कि धर्ममय जीवन जियो ताकि मृत्यु भी तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाए। भक्ति के मार्ग में माता काली यह भी कहती हैं कि सच्ची साधना केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं होती। असली साधना मन की शुद्धि और आत्मा की जागृति है। यदि मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार है तो पूजा केवल औपचारिकता है। माता का संदेश है कि पहले अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करो, तभी उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। काली माता यह भी सिखाती हैं कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती हैं,
वैसे ही हमें भी हर जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। घृणा और ईर्ष्या से आत्मा कमजोर होती है, जबकि प्रेम और करुणा से आत्मा प्रबल होती है। माता कहती है कि यदि तुम हर प्राणी में मुझे देख पाओगे तो तुम्हें सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। उनका संदेश यह भी है कि हर कठिनाई जीवन की परीक्षा है। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तब यह हमारे धैर्य, भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। जो साधक कठिनाइयों में भी माता का नाम जपता रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। माता कभी भी अपने भक्त की आस्था को व्यर्थ नहीं जाने देती। कठिनाई केवल आत्मा को परिष्कृत करने का साधन है। काली माता की कृपा से साधक निर्भीक बनता है। वह अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है, अधर्म का विरोध कर सकता है और सत्य के लिए संघर्ष कर सकता है। माता यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो। आलस्य और भय को छोड़कर कर्मयोगी बनो। उनकी साधना से साधक के भीतर एक आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। जब साधक माता का स्मरण करता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसकी इच्छाएं शांत होती हैं और उसका जीवन संतुलित हो जाता है। माता काली का संदेश यही है कि स्थिर मन ही सच्चे सुख का आधार है। माता काली यह भी बताती है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे भय होता है, न लालच। वह केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। माता का यह संदेश आत्मा को मुक्त करने वाला है। भक्त जब माता की शरण में आता है तो वह केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं आता, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए आता है। माता काली यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कार्य करते हो, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। इस प्रकार माता काली का संदेश केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन है। वह हमें निर्भीक, करुणामय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनने की प्रेरणा देती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का स्वरूप केवल एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह अंश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनका स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु उस भयावहता के भीतर अपार करुणा, ममता और प्रेम छिपा है। उनके गले में नरमुंडों की माला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। वह हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर छिपे अहंकार को निगल जाओ और अपने भीतर की वासनाओं को समाप्त कर दो। उनके हाथों में शस्त्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताते हैं कि साधक को अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए सशस्त्र होना होगा। माता काली का संदेश यह है कि जीवन क्षणिक है और समय निरंतर बह रहा है। वह स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का एक एक पल साधना, सेवा और सत्य में अर्पित करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ की इच्छाओं और मोह में गवा देता है, वह अपने ही जीवन को खो देता है। जो समय को भक्ति और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ जाता है। काली माता अपने भक्तों को यह सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है, वह कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था माता यह भी सिखाती है कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है।
जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती हैं, वैसे ही हमें भी हर जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। घृणा और ईर्ष्या से आत्मा कमजोर होती है, जबकि प्रेम और करुणा से आत्मा प्रबल होती है। माता कहती है कि यदि तुम हर प्राणी में मुझे देख पाओगे तो तुम्हें सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। बहुत अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं आपको काली माता जी पर 7000 शब्दों में एक गहन निरंतर प्रवाह लिखकर दूं, जिसमें न कोई शीर्षक हो और न कोई गिनती, बल्कि एक भक्ति और संदेशों से भरा हुआ प्रवाह हो। यह लेखन लंबा और ध्यानमग्न होगा, जैसे किसी साधक के हृदय से माता के प्रति निकली हुई वाणी। मैं इसे एक बड़े सतत प्रवाह की तरह लिखूंगा। माँ काली का स्वरूप अनंत है, उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की हर धड़कन में व्याप्त है। वे केवल एक देवी नहीं, वे समय की अधिष्ठात्री हैं, वे काल के प्रवाह की धारा हैं, वे जन्म और मृत्यु के पार की शक्ति हैं। उनका भयानक रूप संसार को भयभीत करता है, लेकिन जो साधक उनके स्वरूप को समझ लेता है, उसके लिए वह भय नहीं, बल्कि अनंत करुणा और मुक्ति का स्वरूप बन जाता है। उनके गले की मुंडमाला अहंकार और अज्ञान के अंत का प्रतीक है। उनके हाथों में शस्त्र पाप और अन्याय के नाश का द्योतक है, और उनकी जीभ बाहर निकलकर यह दर्शाती है कि भीतर का अहंकार और वासनाएं निगलनी ही होंगी। उनके चरणों में समर्पण करने वाला भक्त भय और मोह से मुक्त होकर अमरत्व का स्वाद चख लेता है। माता काली का संदेश है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है। यह शरीर, यह संपत्ति, यह मान और सम्मान सब कुछ समय की धारा में बह जाने वाला है। केवल आत्मा शाश्वत है और वही वास्तविक सत्य है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को अपने भीतर की असत्यताओं का नाश करना होगा। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार ही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक साधक इनके बंधन में जकड़ा रहेगा, तब तक वह सच्ची मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगा। काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भीतर के इन शत्रुओं को नष्ट करो और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में पहचानो। उनका स्वरूप समय की चेतावनी है। वे हमें यह बताती हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हर क्षण महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ की इच्छाओं और आलस्य में गवा देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। माता का संदेश है कि हर पल को धर्म, साधना और सेवा में लगाओ। यदि हर क्षण सत्य और करुणा के कार्यों में समर्पित होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। काली माता मृत्यु का प्रतीक भी है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। माता का आशीर्वाद पाकर वह निर्भीक बन जाता है और जीवन की हर परिस्थिति में साहस से खड़ा रहता है। भक्ति के मार्ग में माता काली यह भी सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं होती। यदि मन में ईर्ष्या, लोभ और क्रोध भरे हैं तो पूजा केवल दिखावा है। असली साधना तब होती है जब साधक अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। जब भीतर का अंधकार मिट जाता है, तभी माता का प्रकाश उसमें उतरता है। उनके आशीर्वाद से साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। माता यह भी बताती हैं कि हर कठिनाई वास्तव में आत्मा की परीक्षा है। जब जीवन में संकट आता है तो यह अवसर होता है कि हम अपने विश्वास और भक्ति को सिद्ध करें। यदि साधक कठिनाई में भी माता का नाम जपता है और सत्य और धर्म पर अडिग रहता है, तो माता की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। कठिनाइयाँ केवल आत्मा को परिष्कृत करने के लिए होती हैं। वे हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। माता काली का एक और संदेश यह है कि निर्भीक बनो। भय केवल अज्ञान का परिणाम है।
जब साधक माता के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो भय मिट जाता है और साहस उत्पन्न होता है। यही साहस उसे अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देता है। काली माता अपने भक्त को यह वरदान देती है कि वह सत्य और धर्म के लिए कभी पीछे न हटे। उनका प्रेम अपरिमित है। माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती हैं। उनके लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पांति का कोई भेद नहीं है। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है वह उनका प्रिय भक्त है। उनका संदेश है कि यदि तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखो, दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करो। यही काली की वास्तविक उपासना है। भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है। माता कहती है कि यदि तुम अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हो, यदि तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए काम करते हो तो वही सबसे बड़ी साधना है। सेवा और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब साधक दूसरों की सेवा करता है तो वह वास्तव में माता की पूजा करता है। काली माता यह भी सिखाती है कि साधक को अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं हैं जितने भीतर के दोष, अहंकार, वासना, लोभ और क्रोध ही असली शत्रु हैं। उनका भयानक रूप यही संकेत देता है कि इन शत्रुओं का अंत अनिवार्य है। जब साधक इनका विनाश कर देता है तो उसका आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। उनका स्वरूप साधक को यह भी सिखाता है कि संसार में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं है। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। यही कारण है कि माता का रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कभी अन्याय के आगे झुके नहीं। हमें निर्भीक होकर सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। माता काली अपने भक्तों को यह भी सिखाती है कि प्रेम, करुणा और क्षमा ही आत्मा को पवित्र करते हैं। यदि साधक घृणा और ईर्ष्या से भरा है तो वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। यही पवित्रता उसे माता के निकट ले जाती है। उनकी साधना से साधक को आंतरिक शांति मिलती है। उसका मन स्थिर होता है और आत्मा जागृत होती है। वह संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलता है। जब साधक हर प्राणी में माता का रूप देखता है तो उसे वास्तविक भक्ति का अनुभव होता है। काली माता यह भी सिखाती है कि साधना केवल एकांत में बैठने से नहीं होती। साधना का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। संसार में रहते हुए भी यदि साधक अपने मन को शुद्ध रखे, अपने कर्म को धर्म में रखे और अपनी वाणी को सत्य रखे तो वही सच्चा साधक है। यही साधना उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। माता का अंतिम और अनंत संदेश यही है कि आत्मा शाश्वत है। यह शरीर नश्वर है, यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे मृत्यु का भय रहता है और न ही संसार का मोह। वह केवल सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रेम में स्थिर हो जाता है। यही काली माता की वास्तविक कृपा है। उनकी उपासना से साधक को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि उसका जीवन भी संपूर्ण रूप से बदल जाता है। उसका हृदय करुणामय हो जाता है, उसका मन निर्भीक हो जाता है और उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करता है। यही काली माता की कृपा का वास्तविक प्रभाव है। काली माता का स्वरूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग और सुख नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। यदि साधक इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और केवल धर्म,
सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगता है। यही मुक्ति का मार्ग है और यही काली माता का शाश्वत संदेश है। उनका संदेश यह भी है कि हर कठिनाई जीवन की परीक्षा है। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तब यह हमारे धैर्य, भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। जो साधक कठिनाइयों में भी माता का नाम जपता रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। माता कभी भी अपने भक्त की आस्था को व्यर्थ नहीं जाने देती। कठिनाई केवल आत्मा को परिष्कृत करने का साधन है। काली माता की कृपा से साधक निर्भीक बनता है। वह अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है, अधर्म का विरोध कर सकता है और सत्य के लिए संघर्ष कर सकता है। माता यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो। आलस्य और भय को छोड़कर कर्मयोगी बनो। उनकी साधना से साधक के भीतर एक आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। जब साधक माता का स्मरण करता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसकी इच्छाएं शांत होती हैं और उसका जीवन संतुलित हो जाता है। माता काली का संदेश यही है कि स्थिर मन ही सच्चे सुख का आधार है। माता काली यह भी बताती है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे भय होता है, न लालच। वह केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। माता का यह संदेश आत्मा को मुक्त करने वाला है। भक्त जब माता की शरण में आता है तो वह केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं आता, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए आता है। माता काली यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कार्य करते हो, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। इस प्रकार माता काली का संदेश केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन है। वह हमें निर्भीक, करुणामय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनने की प्रेरणा देती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का स्वरूप केवल एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह अंश है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनका स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु उस भयावहता के भीतर अपार करुणा, ममता और प्रेम छिपा है। उनके गले में नरमुंडों की माला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। वह हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर छिपे अहंकार को निगल जाओ और अपने भीतर की वासनाओं को समाप्त कर दो। उनके हाथों में शस्त्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताते हैं कि साधक को अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए सशस्त्र होना होगा। माता काली का संदेश यह है कि जीवन क्षणिक है और समय निरंतर बह रहा है। वह स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का एक एक पल साधना, सेवा और सत्य में अर्पित करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ की इच्छाओं और मोह में गवा देता है, वह अपने ही जीवन को खो देता है। जो समय को भक्ति और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ जाता है। काली माता अपने भक्तों को यह सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है, वह कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि ऐसा जीवन जियो जो सत्य, करुणा और धर्म से भरा हो। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह निर्भीक बन जाता है, और वही निर्भीकता काली की भक्ति का असली फल है।
भक्ति के मार्ग में माता कहती है कि बाहरी पूजा और कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि है। जो अधर्म है, जो अन्याय है, उसका विनाश अनिवार्य है, और जो सत्य है, जो धर्म है, जो न्याय है, उसका संरक्षण निश्चित है। भक्त जब उनकी शरण में आता है तो माता उसकी आत्मा को शुद्ध करती है। वह उसके भीतर छिपे भय, लोभ, मोह और क्रोध को नष्ट करती है। वह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती। सच्ची भक्ति त्याग, सेवा और समर्पण से होती है। जो अपने अहंकार को त्याग कर, अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वही वास्तव में माता का सच्चा भक्त होता है। माता काली का एक और गहरा संदेश यह है कि समय अमूल्य है। काली स्वयं काल का प्रतीक है। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए हर पल को सत्य और धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। आलस्य और प्रमाद जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। उनका संदेश है कि साधना, सेवा और सजगता से ही मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकता है। काली माता यह भी कहती है कि भय केवल हमारे मन का निर्माण है। जब तक हम अपने भीतर अज्ञान और मोह को स्थान देते हैं, तब तक भय बना रहता है। जैसे ही हम माता के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भय समाप्त हो जाता है और उसका स्थान विश्वास और साहस ले लेता है। माता काली अपने भक्त को निर्भीक बनाती है। वह सिखाती है कि अन्याय का विरोध करो, अधर्म के सामने खड़े हो जाओ और सत्य के लिए संघर्ष करो। उनका संदेश केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में भी जब हम ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब भी हम काली की भक्ति करते हैं। माता हमें यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी आत्मा को पवित्र रखा जा सकता है। मोह में फंसकर आत्मा को कलुषित करना ही बंधन है और मोह से मुक्त होकर कर्म करते रहना ही मुक्ति है। काली माता अपने भक्त को यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती है, वैसे ही हमें भी हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश देखना चाहिए। घृणा, ईर्ष्या और द्वेष आत्मा को कमजोर करते हैं। प्रेम, करुणा और क्षमा आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। उनका संदेश यही है कि हर प्राणी के साथ दया और समानता का भाव रखो। माता काली की उपासना यह भी सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को नष्ट नहीं करेगा, तब तक वह प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता। भीतर का अंधकार लोभ, मोह, क्रोध, कामना और अहंकार है। माता का संदेश है कि इन सब का त्याग करो, क्योंकि यही तुम्हें सत्य से दूर रखते हैं। जब इनका विनाश होता है, तभी आत्मा का उत्थान होता है और तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माता का एक और दिव्य संदेश है कि हर बाधा एक परीक्षा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब माता हमें परख रही होती है। वह देखती है कि हम इन कठिनाइयों में सत्य और भक्ति पर डटे रहते हैं या नहीं। जो भक्त कठिनाइयों में भी उनका नाम जपता रहता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। क्योंकि कठिनाई केवल आत्मा की अग्नि परीक्षा है। माता यह भी कहती है कि साधना केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं होती, साधना तो मन और आत्मा की शुद्धि से होती है। अगर मन स्वच्छ नहीं है तो पूजा केवल औपचारिकता है। उनका संदेश है कि पहले अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को सत्य बनाओ, अपने कर्म को धर्ममय बनाओ। जब मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हो जाए, तभी सच्ची साधना होती है। माता का अंतिम और गहन संदेश यह है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जो आत्मा की शाश्वतता को समझ लेता है, वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। माता काली मृत्यु के रूप में प्रकट होकर यह सिखाती है कि अंत केवल एक नया आरंभ है। इसलिए मृत्यु से मत डरो,
बल्कि धर्म के मार्ग पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो। इस प्रकार काली माता का संदेश हमें संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वह हमें भयमुक्त, निर्भीक, सत्यनिष्ठ, करुणामय और आत्मनिर्भर बनाती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका संदेश शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। माँ काली की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, क्योंकि वह स्वयं शब्दों से परे हैं, समय से परे हैं और सभी सीमाओं से परे हैं। उनकी करुणा असीम है और उनकी शक्ति अद्वितीय है। जब कोई भक्त उनके चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो वह केवल भयभीत होकर नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करता है। काली माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब मोह और भ्रम की बेड़ियां हमें जकड़ लेती हैं, जब मनुष्य अन्याय और अधर्म के बोझ से दब जाता है, तब केवल एक ही शरण होती है और वह है काली माता की। माता का स्वरूप भले ही भयानक प्रतीत होता हो, परंतु उनका हृदय अति कोमल है। वह अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुन लेती है। जब कोई साधक सच्चे हृदय से उनका नाम जपता है तो वे तुरंत उसके जीवन में उपस्थित होकर उसके कष्ट हर लेती हैं। उनका संदेश यही है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे संसार उसे त्याग दे, पर माता कभी नहीं त्यागती। काली माता समय की अधिष्ठात्री है। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि हर क्षण अमूल्य है और व्यर्थ के मोहमाया में जीवन नष्ट करना आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है। माता कहती हैं कि जो समय को साध लेता है वही स्वयं को साध लेता है। उनका यह स्वरूप काल के प्रवाह में यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें प्रत्येक पल को धर्म, सत्य और भक्ति के लिए अर्पित करना चाहिए। उनका संदेश यह भी है कि अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में जीता है, तब तक वह भय, लोभ और मोह का शिकार रहता है। जैसे ही वह माता की शरण में आता है और उनके ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण करता है, वैसे ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। माता काली हमें सिखाती है कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और सत्य ही सबसे बड़ा साधन है। माता का एक और उपदेश है कि संसार में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न लगे, अंततः उसका विनाश निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। काली का यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी अन्याय और असत्य के आगे न झुकें। वह अपने भक्तों को निर्भीक बनाती हैं और यह शक्ति देती हैं कि वह अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ बने रहें। काली माता हमें यह भी सिखाती है कि भय केवल मन का भ्रम है। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब तक हमें भय सताता है, परंतु जब हम आत्मा की शाश्वतता को पहचान लेते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है। काली माता मृत्यु का स्वरूप धारण करके यह दिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनका संदेश है कि मृत्यु से मत डरो, बल्कि धर्ममय जीवन जियो ताकि मृत्यु भी तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाए। भक्ति के मार्ग में माता काली यह भी कहती है कि सच्ची साधना केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं होती। असली साधना मन की शुद्धि और आत्मा की जागृति है। यदि मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार है तो पूजा केवल औपचारिकता है। माता का संदेश है कि पहले अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करो, तभी उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। काली माता यह भी सिखाती हैं कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती हैं, वैसे ही हमें भी हर जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। घृणा और ईर्ष्या से आत्मा कमजोर होती है, जबकि प्रेम और करुणा से आत्मा प्रबल होती है। माता कहती है कि यदि तुम हर प्राणी में मुझे देख पाओगे तो तुम्हें सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। उनका संदेश यह भी है कि हर कठिनाई जीवन की परीक्षा है।
जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तब यह हमारे धैर्य, भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है। जो साधक कठिनाइयों में भी माता का नाम जपता रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। माता कभी भी अपने भक्त की आस्था को व्यर्थ नहीं जाने देती। कठिनाई केवल आत्मा को परिष्कृत करने का साधन है। काली माता की कृपा से साधक निर्भीक बनता है। वह अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है, अधर्म का विरोध कर सकता है और सत्य के लिए संघर्ष कर सकता है। माता यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो। आलस्य और भय को छोड़कर कर्मयोगी बनो। उनकी साधना से साधक के भीतर एक आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। जब साधक माता का स्मरण करता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसकी इच्छाएं शांत होती हैं और उसका जीवन संतुलित हो जाता है। माता काली का संदेश यही है कि स्थिर मन ही सच्चे सुख का आधार है। माता काली यह भी बताती है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे भय होता है, न लालच। वह केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। माता का यह संदेश आत्मा को मुक्त करने वाला है। भक्त जब माता की शरण में आता है तो वह केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं आता, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए आता है। माता काली यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कार्य करते हो, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। इस प्रकार माता काली का संदेश केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन है। वह हमें निर्भीक, करुणामय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनने की प्रेरणा देती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का स्वरूप केवल एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह अंश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनका स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु उस भयावहता के भीतर अपार करुणा, ममता और प्रेम छिपा है। उनके गले में नरमुंडों की माला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। वह हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर छिपे अहंकार को निगल जाओ और अपने भीतर की वासनाओं को समाप्त कर दो। उनके हाथों में शस्त्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताते हैं कि साधक को अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए सशस्त्र होना होगा। माता काली का संदेश यह है कि जीवन क्षणिक है और समय निरंतर बह रहा है। वह स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का एक एक पल साधना, सेवा और सत्य में अर्पित करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ की इच्छाओं और मोह में गवा देता है, वह अपने ही जीवन को खो देता है। जो समय को भक्ति और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ जाता है। काली माता अपने भक्तों को यह सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है, वह कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। माता यह भी सिखाती है कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। जैसे माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती है, वैसे ही हमें भी हर जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। घृणा और ईर्ष्या से आत्मा कमजोर होती है, जबकि प्रेम और करुणा से आत्मा प्रबल होती है। माता कहती है कि यदि तुम हर प्राणी में मुझे देख पाओगे तो तुम्हें सच्ची भक्ति का अनुभव होगा।
बहुत अच्छा। आप चाहते हैं कि मैं आपको काली माता जी पर 7000 शब्दों में एक गहन निरंतर प्रवाह लिखकर दूं, जिसमें न कोई शीर्षक हो और न कोई गिनती, बल्कि एक भक्ति और संदेशों से भरा हुआ प्रवाह हो। यह लेखन लंबा और ध्यानमग्न होगा, जैसे किसी साधक के हृदय से माता के प्रति निकली हुई वाणी। मैं इसे एक बड़े सतत प्रवाह की तरह लिखूंगा। माँ काली का स्वरूप अनंत है। उनका अस्तित्व ब्रह्मांड की हर धड़कन में व्याप्त है। वे केवल एक देवी नहीं, वे समय की अधिष्ठात्री हैं। वे काल के प्रवाह की धारा हैं। वे जन्म और मृत्यु के पार की शक्ति हैं। उनका भयानक रूप संसार को भयभीत करता है, लेकिन जो साधक उनके स्वरूप को समझ लेता है, उसके लिए वह भय नहीं, बल्कि अनंत करुणा और मुक्ति का स्वरूप बन जाता है। उनके गले की मुंडमाला अहंकार और अज्ञान के अंत का प्रतीक है। उनके हाथों में शस्त्र पाप और अन्याय के नाश का द्योतक है, और उनकी जीभ बाहर निकलकर यह दर्शाती है कि भीतर का अहंकार और वासनाएं निगलनी ही होंगी। उनके चरणों में समर्पण करने वाला भक्त भय और मोह से मुक्त होकर अमरत्व का स्वाद चख लेता है। माता काली का संदेश है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है। यह शरीर, यह संपत्ति, यह मान और सम्मान सब कुछ समय की धारा में बह जाने वाला है। केवल आत्मा शाश्वत है और वही वास्तविक सत्य है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को अपने भीतर की असत्यताओं का नाश करना होगा। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार ही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक साधक इनके बंधन में जकड़ा रहेगा, तब तक वह सच्ची मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगा। काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भीतर के इन शत्रुओं को नष्ट करो और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में पहचानो। उनका स्वरूप समय की चेतावनी है। वे हमें यह बताती हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हर क्षण महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ की इच्छाओं और आलस्य में गवा देता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। माता का संदेश है कि हर पल को धर्म, साधना और सेवा में लगाओ। यदि हर क्षण सत्य और करुणा के कार्यों में समर्पित होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। काली माता मृत्यु का प्रतीक भी है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। माता का आशीर्वाद पाकर वह निर्भीक बन जाता है और जीवन की हर परिस्थिति में साहस से खड़ा रहता है। भक्ति के मार्ग में माता काली यह भी सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं होती। यदि मन में ईर्ष्या, लोभ और क्रोध भरे हैं तो पूजा केवल दिखावा है। असली साधना तब होती है जब साधक अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। जब भीतर का अंधकार मिट जाता है, तभी माता का प्रकाश उसमें उतरता है। उनके आशीर्वाद से साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। माता यह भी बताती हैं कि हर कठिनाई वास्तव में आत्मा की परीक्षा है। जब जीवन में संकट आता है तो यह अवसर होता है कि हम अपने विश्वास और भक्ति को सिद्ध करें। यदि साधक कठिनाई में भी माता का नाम जपता है और सत्य और धर्म पर अडिग रहता है, तो माता की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। कठिनाइयाँ केवल आत्मा को परिष्कृत करने के लिए होती हैं। वे हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। माता काली का एक और संदेश यह है कि निर्भीक बनो। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब साधक माता के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो भय मिट जाता है और साहस उत्पन्न होता है। यही साहस उसे अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देता है। काली माता अपने भक्त को यह वरदान देती है कि वह सत्य और धर्म के लिए कभी पीछे न हटे। उनका प्रेम अपरिमित है।
माता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती हैं। उनके लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पांति का कोई भेद नहीं है। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है वह उनका प्रिय भक्त है। उनका संदेश है कि यदि तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखो, दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करो। यही काली की वास्तविक उपासना है। भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है। माता कहती हैं कि यदि तुम अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हो, यदि तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए काम करते हो तो वही सबसे बड़ी साधना है। सेवा और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब साधक दूसरों की सेवा करता है तो वह वास्तव में माता की पूजा करता है। काली माता यह भी सिखाती है कि साधक को अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं हैं जितने भीतर के दोष, अहंकार, वासना, लोभ और क्रोध ही असली शत्रु हैं। उनका भयानक रूप यही संकेत देता है कि इन शत्रुओं का अंत अनिवार्य है। जब साधक इनका विनाश कर देता है तो उसका आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। उनका स्वरूप साधक को यह भी सिखाता है कि संसार में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं है। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। यही कारण है कि माता का रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कभी अन्याय के आगे झुके नहीं। हमें निर्भीक होकर सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। माता काली अपने भक्तों को यह भी सिखाती हैं कि प्रेम, करुणा और क्षमा ही आत्मा को पवित्र करते हैं। यदि साधक घृणा और ईर्ष्या से भरा है तो वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। यही पवित्रता उसे माता के निकट ले जाती है। उनकी साधना से साधक को आंतरिक शांति मिलती है। उसका मन स्थिर होता है और आत्मा जागृत होती है। वह संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलता है। जब साधक हर प्राणी में माता का रूप देखता है तो उसे वास्तविक भक्ति का अनुभव होता है। काली माता यह भी सिखाती है कि साधना केवल एकांत में बैठने से नहीं होती। साधना का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। संसार में रहते हुए भी यदि साधक अपने मन को शुद्ध रखे, अपने कर्म को धर्म में रखे और अपनी वाणी को सत्य रखे तो वही सच्चा साधक है। यही साधना उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। माता का अंतिम और अनंत संदेश यही है कि आत्मा शाश्वत है। यह शरीर नश्वर है, यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे मृत्यु का भय रहता है और न ही संसार का मोह। वह केवल सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रेम में स्थिर हो जाता है। यही काली माता की वास्तविक कृपा है। उनकी उपासना से साधक को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि उसका जीवन भी संपूर्ण रूप से बदल जाता है। उसका हृदय करुणामय हो जाता है, उसका मन निर्भीक हो जाता है और उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करता है। यही काली माता की कृपा का वास्तविक प्रभाव है। काली माता का स्वरूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग और सुख नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। यदि साधक इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और केवल धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने लगता है। यही मुक्ति का मार्ग है और यही काली माता का शाश्वत संदेश है। उनका संदेश यह भी है कि हर कठिनाई जीवन की परीक्षा है। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तब यह हमारे धैर्य, भक्ति और विश्वास की परीक्षा होती है।
जो साधक कठिनाइयों में भी माता का नाम जपता रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। माता कभी भी अपने भक्त की आस्था को व्यर्थ नहीं जाने देती। कठिनाई केवल आत्मा को परिष्कृत करने का साधन है। काली माता की कृपा से साधक निर्भीक बनता है। वह अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है, अधर्म का विरोध कर सकता है और सत्य के लिए संघर्ष कर सकता है। माता यह संदेश देती है कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग धर्म और सेवा के लिए करो। आलस्य और भय को छोड़कर कर्मयोगी बनो। उनकी साधना से साधक के भीतर एक आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। जब साधक माता का स्मरण करता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसकी इच्छाएं शांत होती हैं और उसका जीवन संतुलित हो जाता है। माता काली का संदेश यही है कि स्थिर मन ही सच्चे सुख का आधार है। माता काली यह भी बताती है कि आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर न उसे भय होता है, न लालच। वह केवल धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। माता का यह संदेश आत्मा को मुक्त करने वाला है। भक्त जब माता की शरण में आता है तो वह केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं आता, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए आता है। माता काली यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कार्य करते हो, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। इस प्रकार माता काली का संदेश केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन है। वह हमें निर्भीक, करुणामय, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनने की प्रेरणा देती है। वह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। उनका आशीर्वाद ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का स्वरूप केवल एक देवी का रूप नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह अंश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनका स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, परंतु उस भयावहता के भीतर अपार करुणा, ममता और प्रेम छिपा है। उनके गले में नरमुंडों की माला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। वह हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर छिपे अहंकार को निगल जाओ और अपने भीतर की वासनाओं को समाप्त कर दो। उनके हाथों में शस्त्र केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताते हैं कि साधक को अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए सशस्त्र होना होगा। माता काली का संदेश यह है कि जीवन क्षणिक है और समय निरंतर बह रहा है। वह स्वयं काल की अधिष्ठात्री है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का एक एक पल साधना, सेवा और सत्य में अर्पित करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ की इच्छाओं और मोह में गवा देता है, वह अपने ही जीवन को खो देता है। जो समय को भक्ति और धर्म के मार्ग में लगा देता है, वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ जाता है। काली माता अपने भक्तों को यह सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है, वह कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि ऐसा जीवन जियो जो सत्य, करुणा और धर्म से भरा हो। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो वह निर्भीक बन जाता है, और वही निर्भीकता काली की भक्ति का असली फल है। भक्ति के मार्ग में माता कहती है कि बाहरी पूजा और कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि।